आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का और एक्सरसाइज हम करेंगे 1.2। तो रिलेशन और फंक्शन के लिए आपको जो एक्सरसाइज 1.2 करनी है उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और दूसरा आपका है कॉन्ग्रुएंसीज। कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो भी बोल सकते हैं। दोनों टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है। अगर ये आपको आ जाता है तो एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताते हैं। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े थे, अगर हमें याद हो। एक था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और थर्ड आपका था ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 रिलेशन आपने पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम इन तीनों को एक साथ रख देते हैं, यानी कि किसी भी रिलेशन के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी प्रूफ हो जाता है, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाता है और ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो जाता है, तो उनको एक साथ मिला करके हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है या नहीं, तो आपने 3 चीजें चेक करनी पड़ेगी। आपको 3 चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इन तीनों में से कोई भी रिलेशन लागू नहीं हो रहा, इन तीनों में से अगर कोई भी रिलेशन लागू नहीं हो रहा, तो आप बोल देना नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन तीनों को चेक करना है। अगर इन तीनों का आंसर यस आता है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसको बोल सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। कोई भी सेट होता है ए, मान लो वो 3, 4 और 5 है, तो आप जब रिलेशन बना रहे होंगे, कोई भी रिलेशन बना रहे होंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको उसके एलिमेंट खुद के साथ अटैच होने चाहिए। 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5, ऐसा। अगर ऐसा कोई रिलेशन है जिसके खुद के एलिमेंट के साथ ही आ रहे हैं, टोटल एलिमेंट एक भी नहीं बचना चाहिए, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी प्रकार सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये थी, कोई भी रिलेशन के अंदर अगर मान लो आपके पास ये 3, 4 होता है, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जो 3 और 4 पड़ा है, तो आपको बदले में ये भी चाहिए। उसी रिलेशन के अंदर 3, 4 है ना, तो 4, 3 भी चाहिए। अगर कोई ए और बी बिलोंग टू करता है रिलेशन, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास 3, 4 और 4 और 5 दो कंडीशन होती है, यहां पर ये वाला और ये वाला आपका सेम हो, तो ये भी होना जरूरी है। यानी कि इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट एक जैसा है, मिलता जुलता है, तो आपको उसी रिलेशन के अंदर 3 और 5 ढूंढना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम उसको ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। जितने भी एलिमेंट, अगर ऐसा कोई पेयर बन रहा है कि फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट आपका मिलता है, तो आपको इसका फर्स्ट और लास्ट भी उसके अंदर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो ये तीनों सेट आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर इन तीनों का आंसर यस आता है तो आप बोल सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अगर इनमें से सिंगल वन, अगर एक भी ऐसा आ जाता है जिसका आंसर मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं बन पा रहा, इस सेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ये नहीं होता आपका 3 और 3, तो आप यहीं पे बोल सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आगे जाकर के बड़ी क्लासों के अंदर आपका बड़ा काम आएगा। कॉन्ग्रुएंसीज, इसे कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन भी बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, इसका क्या मीनिंग होता है? इसको डिनोट करने का तो तरीका ये होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस टू बी मोडुलो एन। यहां पे ब्रैकेट लगा करके मोड एन लगा देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है, यदि यहां पर ए कुछ है, उसमें से बी को जब आप माइनस करोगे
तो वो डिवाइड बाई n हो जाएगा। कॉन्ग्रेंसेस या कॉन्ग्रेंस मॉडुलो यहां पर ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते ऐसे हैं a इज कॉन्ग्रेंट टू b मोड n। मॉडुलो को मोड बोल दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास यहां पे 42 है और मैंने यहां पर ये ऐसा लिख दिया मोड 4। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप इस 42 में से 2 को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 4 से भाग हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बड़ा मुश्किल वाला है नहीं। ज्यादा डिटेल में हम इसको बाद में बताएंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा इतना समझ लो कि कॉन्ग्रेंस मॉडुलो है क्या, उसे डिनोट करते हैं इस ढंग से। ये आपको 3 सिंबल से दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे लगाने पड़ते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है आप ए में से बी को जब माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका मोड, ये जो आपने यहाँ पे 4 लिखा है तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा 38 और यहां पे मैंने लिख दिया x मोड, यहां पे लिख दिया 7। क्या x का वैल्यू आप बता सकते हैं? कोई ऐसा बच्चा है जो मेरे को ये बता दे कि यहां पर x का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि 38 में से अगर हम x को माइनस करेंगे और जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड आएगा, पूरा पूरा डिवाइड आएगा। अब ऐसा क्या है कि x की वैल्यू रख दें और इसे ये पूरा पूरा डिवाइड कर दें? है कोई ऐसी संख्या जो आपके पास आप समझ सके? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, 38 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, यहां पे आपका कितना बच गया 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा अपना 3। ये आपका शेषफल जो, तो अगर माइनस यहां पर 3 कर देते हैं 38 में से, तो 7 को इससे डिवाइड करने पर ये कंप्लीट भाग हो जाएगा। तो ये था आपका कॉन्ग्रेंस। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो सेकंड कंसेप्ट भी शायद आप समझ गए। और अब करते हैं हम एक्सरसाइज। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई, ये रिलेशन आपको दे रखा है, यहां पे लिख लेते हैं इसको अलग से, x y such that x and y have same number of pages। तो ये आपको एक रिलेशन दे रखा है और हमें बताना है ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो आपको पता ही है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है, 3 पार्ट चेक करने होते हैं। और रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई कोई बुक है और उन बुक का नंबर क्या है, बिल्कुल बुक के जो पेज है उनके नंबर सेम है। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए, यहाँ पे 3 पार्ट चेक करने होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें आपको याद होगा कि सेम एलिमेंट लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई एलिमेंट है 3, तो साथ में 3 ही होना जरूरी है। अब आप एक बात सोचिए, अगर आपने कोई बुक ली x, मान लो उसका नाम बुक x है और दूसरी बुक आपकी x है। अब दोनों बुक्स के अंदर पेज जितने भी होंगे, इसके अंदर अगर 30 पेज है तो इसके अंदर कौन से अलग होंगे, 30 होंगे। अगर इसके अंदर 45 है तो इसके अंदर भी 45 होंगे, क्योंकि हमने दोनों बुक्स एक जैसी ही ली है, दोनों बुक्स अलग नहीं है, इसलिए इनके जो नंबर होंगे पेज के वो बिल्कुल सेम होंगे। इसलिए हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो तो अपने आप ही बन गया। हम कह सकते हैं एवरी बुक हैज इक्वल पेज नंबर itself, so it is reflexive relation। तो हम ये बता दिया हमने। सेकंड पार्ट जो है हम बताने जा रहे हैं वो है आपका सिमेट्रिक। सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन।
अगर आपको ध्यान हो तो इसमें क्या चेक करना होता है, अगर ए और बी आपका एलिमेंट है रिलेशन का, तो हमें यह दर्शाना होता है कि बी और ए बी एलिमेंट होगा रिलेशन का। तो यहां पर स्टार्टिंग में हमें कोई एलिमेंट दिए होंगे, मान लो एक्स और वाई दो बुक हैं, और वो किसका एलिमेंट है, रिलेशन का। इसका मीनिंग ये है एक्स एंड वाई हैव इक्वल पेज नंबर, इक्वल पेज नंबर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक्स और वाई के अंदर अगर इक्वल पेज नंबर है, इसका मीनिंग ये है अगर इसके अंदर 75 और इसके अंदर 75 नंबर है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव इक्वल पेज नंबर, क्योंकि वाई को आगे रख देने से और एक्स को पीछे रख देने से पेज नंबर में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, जितने भी पेज हैं वो सेम रहेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वाई और एक्स जो है वो भी एलिमेंट हो गया रिलेशन का, इसलिए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया। तो लास्ट में लिख देना सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड पार्ट आपको चेक करना होता है, वो होता है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आपको दे रखा होगा एक्स और वाई एलिमेंट रिलेशन का, तो इसका मीनिंग है एक्स एंड वाई हैव इक्वल पेज नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और साथ में आपको एक और कंडीशन दे रखी होगी, वाई और जेड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, जिसका मीनिंग होगा वाई एंड जेड हैव इक्वल पेज नंबर। ये दो कंडीशन अगर आपको दे रखी हो, तो हमें तीसरी कंडीशन ये प्रूफ करके दिखानी है कि आपके पास एक्स और जेड भी बिलोंग करेंगे रिलेशन से। ये याद रखना, ट्रांसिटिव रिलेशन में ऐसा ही होता है, दो कंडीशन आपको दे रखी होती है, एक्स और वाई एलिमेंट है रिलेशन का, तो वाई और जेड एलिमेंट है रिलेशन का, तो इन दोनों से एक रिजल्ट निकालना होता है कि आपका एक्स और जेड भी इससे बिलोंग करेगा। अब आप देखिए एक्स और वाई के अंदर क्या है, इक्वल पेज नंबर, इसका मीनिंग ये है अगर इसके अंदर 30 पेज है और इसके अंदर 30, तो यहां पर वाई के अंदर कितने होंगे 30, और जेड के अंदर भी अपने आप कितने होने चाहिए 30, क्योंकि ये रिलेशन से रिलेटेड है। तो 30 इसके अंदर तो 30 इसके अंदर, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एक्स एंड Z have equal number of पेज। तो ये इसलिए रिलेशन हो जाएगा हमारा x और z बिलोंग टू R। अगर ऐसा हो गया तो तीनों के हमारे आंसर क्या है, यस। और अगर तीनों के आंसर अगर हमारे यस आते हैं तो वो सेट और जो हमारा रिलेशन है वो बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारा भाई, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A 1 2 3। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है जिसके अंदर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। देखिए या तो ये होने चाहिए, इनकी मतलब जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, लेकिन हमें ये बोला गया स्मॉलेस्ट सबसे छोटा रिलेशन बनाना है। वो तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन ऐसा छोटा, तो बिल्कुल याद रखिए 1 मिनट का काम आपका, क्योंकि आपको ये वाला जरूर होना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना जरूरी है उसके अंदर। अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो उसका खुद के एलिमेंट के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ, 2 के साथ 2 और 3 के साथ 3। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि इससे छोटा हो ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव की अगर कंडीशन आपने अप्लाई करनी है तो ये आपको पता ही होगा, कोई भी एलिमेंट है तो उसका खुद के साथ होना जरूरी है। तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो अप्लाई होगी। अब सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए और बी हो तो बी और ए बी होना चाहिए बिलोंग टू रिलेशन। ए बी है तो देखो 1 1 है तो इसको उल्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 तो ये भी ऐसा हो जाएगा, 3 3 को ऐसा करोगे तो आपका सिमेट्रिक की कंडीशन भी इस पे अप्लाई हो गई। हमें बड़ा नहीं करना, इसको छोटा ही रखना है, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव में ये तीनों के तीनों एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए बी अगर एलिमेंट है रिलेशन का और बी और सी बिलोंग टू करता है रिलेशन, तो वो होने चाहिए ए और सी भी बिलोंग टू
रिलेशन। पर ये कंडीशन तभी अप्लाई करनी है अगर ये वाली कंडीशन पड़ी हो, अगर ये दोनों चीज हो। तो यहां पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो हमें ट्रांसिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसका लास्ट एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, पर ऐसा तो है ही नहीं, इसलिए हमें इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, और यही बस इतना की आंसर है हमारा। बस थोड़ा सा समझा दिया आपको। याद रखना, जितने भी सेट दे रखे हो उनके खुद के साथ आप एलिमेंट बना देना, और वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा। जैसे कि अगर कोई आपको दे दे x और y, तो बस आपने इस सेट से x और y और y का रिलेशन बना के दिखा देना है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर गिवन बाय r, रिलेशन को अलग लिख लेते हैं। यहां से आपको दे रखा है, डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स करता है a माइनस बी को। a सब्ट्रैक्ट b, यानी a में से b माइनस करेंगे तो वो 2 से डिवाइड करेगा। हमें चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, चेक नहीं करना, शो करके दिखाना है, यानी कि पक्का 100% इक्विवेलेंस रिलेशन है। तीनों इसके जो पार्ट हमें शो करने वो करके दिखाने हैं। पहला पार्ट आपका रिफ्लेक्सिव, इसके अंदर आपको पता है, अगर हम a और a एलिमेंट रिलेशन का लेंगे, यहां से कोई भी एलिमेंट लेंगे a, वो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 जो भी, क्योंकि इंटीजर है, -4 जो भी है। लेकिन हमें ये पता है कि रिलेशन किस ढंग से काम करेगा, a में से a को माइनस करेंगे, आंसर आएगा इज इक्वल टू 0, और जो कि 2 से अपने आप ही डिवाइड हो जाता है। दिस इज डिविजिबल बाई 2, और ये 2 से भाग हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बन गया। तो हम लिख सकते हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड पार्ट क्या चेक करना आपने, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर आपको यहां पे कोई दे रखा है ए बी एलिमेंट बिलोंग टू रिलेशन, उसका मीनिंग ये है कि a में से b को माइनस करेंगे, वो क्या है, 2 से भाग हो जाता है, डिविजिबल बाई 2। अब आपको पता है हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, इस b को आगे लेके आना और a को बाद में। तो माइनस बाहर ले लो कॉमन, इससे क्या होएगा, b आगे आ जाएगा आपका और a पीछे चला जाएगा, which is also divisible by 2। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं कि 4 माइनस में 2, ये 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि 2y में 2 होता है। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो क्या होएगा, 2 आपका आगे आ जाएगा और माइनस का 4, तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, माइनस, और यहां से आपका अंदर जो आएगा आंसर माइनस। क्या आपको लगता नहीं वो 2 से भाग हो गया? तो इस प्रकार हम कर सकते हैं ए बी, अगर आपका a माइनस बी 2 से भाग हो रहा है तो b माइनस ए बी 100% 2 से भाग होएगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड में क्या करना है, ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करना है। इसके अंदर आपको 2 एलिमेंट दिए होंगे, ए बी बिलोंग टू आर, इसका मीनिंग है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। फिर सेकंड पार्ट आपको और दे रखा होगा, b और c बिलोंग टू r, इसका मीनिंग ये है कि b माइनस c इज डिविजिबल बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो a में से b घटाने पर भी वो 2 से भाग होता है, और b में से c घटाने पर भी 2 में भाग होता है। अब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास जैसे ऐसा है 8 माइनस 4, ये 2 से भाग होएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब आपके पास 12 माइनस में 6, ये भी, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी क्या होगा, अपने आप 2 से भाग हो जाएगा। तो एक कंडीशन होती है, अगर ये वाला नंबर आपका 2 से भाग हो रहा है और ये वाला नंबर आपका 2 से भाग हो रहा है, तो इन दोनों को प्लस करने पर भी जो नया नंबर आएगा
वो भी क्या होगा, 2 से भाग होगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो इसको प्लस करेंगे, a माइनस में b प्लस में b माइनस में c, और यहां से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा a माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। अब a और c भी डिविजिबल हो गया, तो आपका a और c भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। और यही कंडीशन होती है ट्रांसिटिव के लिए, अगर a भी बिलोंग करता r से, b और c बिलोंग करता r से, तो आपको a और c चेक करना होता है, यानी बताना होता है। अब तीनों पार्ट आपके हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। अगर तीनों पार्ट आपके हो गए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमने इसको प्रूव